कई हिंदू परिवारों ने मकानों पर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए और इस क्षेत्र को उसमें एक जगह एक बोर्ड लगा है जरूर कि दुकान और मकान बेचना है, पर वो उस संबंध में थाने स्तर से तस्दीक करवाई गई थी। तो उसमें ये पाया गया है कि वो किसी गफार भाई का है, जिनके द्वारा जब से मकान निर्माण किया गया है तभी से दुकान और मकान बेचने के लिए बोर्ड लगाया गया है। तो इसमें पलायन संबंधी तो कोई सूचना प्राप्त नहीं है। कभी हमारे लोगों से आपसी हुई है कि पलायन कर रहे हैं, ये तो सब मीडिया वाले कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी दंगा में लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एक कमरे में रहे हैं। पूछिए अगर इसमें कोई बड़ा अगर बचा हो तो उस समय में भी यहाँ का माहौल हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मुसलमान दबाव बना रहे हैं। तो सुना नहीं, बचपन हो गया मेरे को। कब से यहाँ रह रहे हैं? उम्र निकल दी पूरी। तो बच्चों में विवाद हो गया, ठीक है, हो गया। तुम्हें परेशानी थी किसी से, तुम पुलिस में कंप्लेन करते, एप्लीकेशन देते, साहब हमें फलाने आदमी से तकलीफ है। इतना बड़ा विवाद फैलाने की क्या जरूरत पड़ गई है? कंप्लेन कर देते, थाना काय के लिए बनाया, पुलिस काय के लिए है? पुलिस देख लेती उनको। कोई ऐसा इशू नहीं था, उसको बढ़ा दिया गया चैनल द्वारा। जब वो चला तो उसकी वजह से एक माहौल सा बन गया। प्रेम मोहब्बत है, अगर जहाँ से हम निकलते हैं, अगर मैं सलाम करना भूल जाता हूँ तो वो खुद सलाम करते हैं। लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, उनको मालूम नहीं है सब बातें। हम लोग अभी सुबह मालूम पड़ी है, हम लोग आपस में बैठ के सब हल कर लेंगे। आप लोगों को भी खबर देखने के बाद मालूम पड़ा कि मीडिया द्वारा खबर चलाई जाती है। कैंप नंबर 12 बेलागढ़ स्थित ये जो जगह है, यहाँ पे दो समुदायों के बीच में आपसी कहासुनी हो जाती है और हिंदू पलायन करने पे आ जाते हैं और घरों के बाहर बोर्ड लगे नजर आते हैं कि यहाँ ये घर बेचना है। जब हम ग्राउंड जीरो पे आते हैं और आने के बाद जब ये पूरे मामले का जायजा लेते हैं तो दो मकान हमें यहाँ पे नजर आते हैं। एक मकान ये है और एक मकान इसके पीछे है। इन दो मकान में रहने वाले युवकों द्वारा मामूली कहासुनी होती है, मामूली सा विवाद होता है। मामूली से विवाद को हिंदू मुस्लिम दर्शाया जाता है और शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश की जाती है। इस तरह का कोई भी मामला यहाँ पे नजर नहीं आता। हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हुए नजर आते हैं। यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। ग्राउंड जीरो पे आके खबर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि दोनों ही पक्षों को सुना जाए, दोनों ही पक्षों से बात की जाए और जाना जाए कि मामला है क्या। एक पक्ष को लेके खबर चलाना और दो समुदायों के बीच में ये बात कह देना कि दो समुदायों के बीच में आपसी कहासुनी हो गई है और क्षेत्र का वातावरण खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज होता है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ये मामला नजर आता है। ये मकान बेचना है, ये मकान जो बेचना है ये अंसार कुरैशी साहब का मकान है। इस मकान की तस्वीर दिखा के ये कहा जाता है कि हिंदू पलायन करने पे आ गए और हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब अंदाजा आप ये लगाइए कि ये अंसार कुरैशी का मकान है जो ये बेचना चाहते हैं। ये इसमें लिखा है साफ तौर पे दुकान और मकान बेचना है। नीचे नंबर भी है, नंबर पे कॉल नहीं किया जाता, बिना कॉल करे ये खबर चला दी जाती है। और अंसार कुरैशी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताएंगे क्या नाम है आपका? नादिर कुरैशी। नादिर साहब, ये मकान कब बनाया था आपने, क्यों बेच रहे हैं? साहब वो कहीं और रहने लगा है, भाई हमें थोड़ा सा फर्क आ गया तो वो और कहीं रह रहा है। अच्छा, इसको लेके खबर चली है, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने जी कि हिंदू पलायन कर रहा है, ये मकान बेच रहा है। ये मकान हमारा है, हिंदुओं का किसी का बोर्ड नहीं लगा, एक बोर्ड नहीं है और कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। क्यों जाएंगे? हम सब एक साथ रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? सब पैदा ही यहीं हुए। कभी ऐसी कोई स्थिति बनी? कभी आज तक नहीं बनी साहब। क्या कहना चाहेंगे? मीडिया इस तरह की खबरें चला के भ्रम फैलाती है और इस तरह की बातें होती हैं, इसको लेके क्या? दो बच्चों में विवाद हो गया, ठीक है, हो गया। तुम्हें परेशानी थी किसी से, तुम पुलिस में कंप्लेन करते, एप्लीकेशन देते, साहब हमें फलाने आदमी से तकलीफ है। इतना बड़ा विवाद फैलाने की क्या जरूरत पड़ गई है? कंप्लेन कर देते, थाना भी काय के लिए बनाया, पुलिस काय के लिए है? पुलिस देख लेती उनको। इतना बड़ा प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जांच की जाए और जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने वाले सबसे पहले अपने इधर के मोहल्ले के कुछ लोग हैं, नहीं बल्कि बाहर के लोगों को बुलाया गया है, जो वो लोग ही इस बात को हवा दे रहे हैं और उन लोग के द्वारा उन पे ही कार्रवाई की जाए। और हम पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से हम लोग यही मांग करते हैं कि इस जो न्यूज को फैलाया जा रहा है, गलत खबर को, उस पे है ना कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए और जो न्यूज है उस पर खंडन किया जाए। जी, कब से यहाँ रह रही हैं और क्या माहौल है? हम लोग तो साहब 40 सालों से 50 साल से रह रहे, 40 50 60 की तो हमारी उम्र हो गई होगी। ऐसी कोई भाई बंदी हम लोग यहाँ भाइयों से कोई लड़ाई झगड़ा तो खैर नहीं हुई है, पर हाँ आजकल का माहौल में लड़के कुछ गलत कर रहा, यहाँ खड़े होते हैं। कंप्लेंट की गई आप लोगों द्वारा, जो लड़के खड़े होते हैं? हाँ खड़े होते हैं क्या? पहले हम लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करा, अभी बच्चे ने करा है, हमारे जेठ के बच्चों ने, ये लोग गए थे, ये बहू है,
यहाँ पर खड़े होके गाली गुप्ता कुछ लड़के करते हैं। अगर उनसे बोलो ना कि दारू वगैरह पी के यहाँ खड़े हो मत हो तो नहीं मानते, कहते हैं तुम्हारा बाप का है क्या। बाकी इसके अलावा तो कोई मियाँ भाई से हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं। हिंदू मुसलमान का नहीं, ऐसी कोई शरारती नहीं, लोगों के द्वारा किया नहीं कोई ऐसा नहीं। बोला ही नहीं ना भैया ये बात तो। क्या मामला है ये पूरा? बस ये चाहते हैं हम लोग तो कि जैसे ये लोग खड़े रहते हैं रात को, आधी रात को बैठते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैंगे, ये सब ना करे। बस इतना चाहते हैं हम लोग, इन लोगों से कोई विवाद, मुस्लिम कोई विवाद नहीं है। कभी हमारे इन लोगों से आपसी चल हुई रही है कि पलायन कर रहे हैं, ये तो सब मीडिया वाले कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रही है। सब मीडिया के द्वारा ये खबर ये सब चल रही है। बाकी हम लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं। लोग ये तो खुद खड़े, इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहेंगे। आप लोग शुरू से यहीं पे हैं? जी हम शुरू से कभी ही। कोई इस तरह की चीज नहीं कोई पलायन करने नहीं, की जो कोई बात नहीं, कही जा रही है, नहीं, पलायन कर रहे हैं घरों के बाहर बोर्ड नहीं लगे सर, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हम शुरू से यहाँ रहे हैं। कभी दंगा में लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एक कमरे में हम रहे हैं। अब इतना बोलना सर गलत हुआ तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एक कमरे में रहे हैं। पूछिए अगर इसमें कोई जो बड़ा बॉम्बे अगर के बचा दंगे हो हुए तो उस समय हाँ। में भी यहाँ का माहौल अच्छा था। तो क्या कहना चाहेंगे जो मीडिया बस द्वारा यही इस तरीके कहना की चाहेंगे खबर कि चली साहब है, यहाँ के जो लड़के हैं ना गदरबाजी न करें, यहाँ खड़े ना। निगरानी अपने हो अपने यहाँ के घरों लोग। यहाँ से कोई पलायन करने वाली कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ। हमारे साथ गोविंद कुमार जी हैं। गोविंद से हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का क्या माहौल है। गोविंद, क्या माहौल है यहाँ? कुछ भी नहीं था, वो तो बच्चों उनकी थी, जरा से लड़ाई हुई थी, तो है ना हिंदू मुस्लिम में कोई इधर विवाद नहीं है, सब शांति से। कब से आप लोग यहाँ रहते हैं? हमें 41 साल हुआ है। 40 साल। कभी इस तरह की कोई बात इस जगह की सामने आई जैसा आज मीडिया में चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो नहीं, रहा आज है, तक नहीं हुआ। पलायन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, आज तक नहीं हुई। ऐसा कोई नहीं हुआ। कुछ मतलब जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से सब झूठी झूठी है। खबरें दिखाई जा रही। क्या कहेंगे आप यहाँ के माहौल को लेके? क्या नहीं, कहेंगे? अच्छा माहौल है हमारे इधर का, सब भाईचारे की तरह ही है। कभी इस तरह का कोई विवाद हुआ 40 साल में? नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा कोई। मेरे साथ एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नरेश पाल। नरेश पाल जी, कोई खबर पता है आपको कि ऐसी सोशल मीडिया पे खबर चली है आपके मोहल्ले की कि यहाँ तो हिंदू पलायन कर रहे हैं, नहीं, बोर्ड लगे हैं, ऐसा कोई मामला? नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं। मगर मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि घरों के बाहर बोर्ड लगे हैं और हिंदू पलायन कर रहे हैं, ऐसा कहीं बोर्ड लगे देखे आपने? नहीं इधर भी भेरागढ़ में कहीं नहीं है। अमर जी, ये बताया जा रहा है कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मुसलमान दबाव बना रहे हैं। आज तो सुना नहीं, बचपन हो गया मेरे को। कब से यहाँ रह रहे हैं? कब से रह रहा हूँ मैं, उम्र निकल दी पूरी उम्र निकल गई। क्या विवाद हुआ था यहाँ? मैं तो नहीं था विवाद में, मेरे काम पे जाता हूँ, पटाखा मार्केट में अम्मा जी करता हूँ। कुछ पता चला क्या विवाद ये पता हुआ चला था? वैसे- हिंदू पलायन कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा बोलने वाले नहीं है, सब मिल के रहते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। पर करीबन मैं भी 20 साल हो गई इसमें बात करते हुए, और यहाँ पे जो एक चैनल द्वारा कोई ऐसा इशू नहीं था, उसको बढ़ा दिया गया चैनल द्वारा। जब वो चला तो उसकी वजह से एक माहौल सा बन गया। बाकी यहाँ पर जब ग्राउंड आके हमने खुद देखे, मैं भी नहीं था कल, तो जब आया तो देखा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, चैनल जब चल रहा था वो देखकर कोई ऐसा कुछ भी नहीं निकला। सब हिंदू मुसलमान सब बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग, और अगर इतना प्रेम मोहब्बत है, अगर जहाँ से हम निकलते हैं, अगर मैं सलाम करना भूल जाता हूँ तो वो खुद सलाम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं निकल रहा हूँ भूल गया, तो वो बेचारे इतना हम लोग सपोर्ट एक दूसरे करते हैं, वो हम दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं हर त्योहार में, कभी ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एक चैनल द्वारा या बच्चों की आपसी एक रंजिश होती है, बच्चों में पड़ोसी में कहा सुनी हुई, उसकी वजह से एक तूल पकड़ाया गया। बाकी अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शांति चाहते हैं हम लोग, सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं और रह रहे हैं, और ऐसे रहते रहेंगे। तो क्या मामला हुआ था, किस तरह से खबर